क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रश्नावली नंबर 6.1 का प्रश्न संख्या चौथा और प्रश्न संख्या 5वें को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो प्रश्न संख्या हमसे चौथा क्या कह रहा है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या है, ए ओ बी एक रेखा, मतलब हमको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी मतलब ये जो रेखा है, ये जो रेखा दी गई है यह एक मतलब रेखा है, ये लाइन जो दी गई है यह एक रेखा है। हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले तो जो जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या हमें दिया है, तो एक दिया है x प्लस वाई बराबर हमको क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, w प्लस जेड दिया है, ये दे दिया है। और हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, तो उपपत्ति में यहाँ पर हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी एक रेखा है, क्या है, कोई भी एक रेखा रहता है, मतलब मान लेते हैं कोई भी एक यहाँ पर रेखा है, इसको हम पूरे एक चक्कर हम यहाँ से लगाते हैं तो ये कितना का होता है, 360 का होता है, 360 का होता है। तो उसी प्रकार यदि हम यहाँ से चले, कहाँ से चले, हम यहाँ से x से चले और ये पूरा हम यहाँ से चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा एक चक्कर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये कितना होगा, 360 का हो जाएगा, 360 का होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक मैं कर दिया हूँ, यहाँ पर जो मान था वो मैंने नहीं लिखा, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ हमने यह मान नहीं लिखा था कि ये कोण जो है W है, ये कोण जो है Y है, ये कोण हमारे पास Z है, मैंने ये नहीं लिखा था, इसलिए मैंने अब लिख दिया। अब आप लोग को ध्यान से समझना है कि जब भी एक रेखा रहती है उसको हम ये पूरे एक चक्कर यहाँ से लगाते हैं तो वो कितने का होता है, 360 का होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो पूरा एक सीधी लाइन है इसका हम यहाँ से लेकर पूरा हम यहाँ तक एक चक्कर लगाएं तो ये कितने का होगा, 360 का हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा एक चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर होगा, और ये कितना का एक चक्कर होगा, 360 का हो जाएगा, 360 का होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, फिर से प्लस हम क्या करेंगे, w, फिर से प्लस सॉरी जेड, अब प्लस का w है तो w हो गया, और ये कितने का होगा, पूरा एक चक्कर लगा दे रहा है तो ये कितने का होगा, 360 का हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर w प्लस जेड है, w प्लस जेड, इसको सीधे क्रम में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इजकल टू में 360, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो w प्लस जेड की जगह पर क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। w प्लस जेड की जगह पर क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी हम x प्लस वाई कर देंगे, और ये कितने का हो रहा है, 360 का 360 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 2x हो जाएगा, फिर से यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, इजकल टू ये 360 है तो 360 हो गया। यहाँ से हम 2 कॉमन कर ले रहे हैं, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये हमारे पास कट जाएगा हमारे पास 180 बार में, 2 कने 2 और 2 8 16 और 0, तो हमारे पास 180 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो ये पूरा हमारे पास सीधी लाइन है और ये हमारे पास पूरा हम घुमाते हैं तो एक चक्कर 360 का होता है। अब जब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाएंगे, मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाएंगे तो ये पूरा 360 का होता है पूरा गोला, लेकिन हम यहाँ पर आधा ही घुमाए रहेंगे तो आधा कितना होगा, 180 का होगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई कितने का आ रहा है, 180 आ रहा है, तो 180 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है AOB है, ये क्या है, एक सीधी रेखा है, मतलब एक रेखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः AOB एक रेखा है।
अब हमारे पास रेखा है तो क्या हमारे पास रेखा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। मतलब जो हमारे पास आकृति ये दी गई है इसमें POQ क्या है, एक रेखा है। उसका कह रहा है किरण मतलब रेखा जो है, और किरण OR रेखा PQ पर लंब है। मतलब जो हमारे पास किरण मतलब ये जो रेखा है वो क्या है, OR जो रेखा है ये PQ पर क्या है, लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री का है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। मतलब ये जो हमारे पास रेखा जो है, जो हमारे पास क्या है PO या OP का, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो OP और OR के बीच में हमारे पास एक रेखा है। क्या है, कौन सा रेखा है, OS रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण हमारे पास ROS है, ROS मतलब ये कोण बराबर किसके है, 1/2 कोण QOS माइनस हमारे पास क्या है, कोण POS के बराबर है। इतना हमें सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले तो जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। क्या हमको दिया है, तो एक तो हमारे पास दे दिया है POQ एक रेखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि POQ एक रेखा है। और हमें क्या दिया है, और हमें दे दिया है कि जो OR है वो किस पर लंब है, PQ पर लंब है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो OR है वो किस पर लंब है, ये लंब का सिंबल होता है। किस पर लंब है, तो OR पर लंब है। किस पे क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। कोण जो हमारे पास ROS बराबर किसके है, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे इसका सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ दिया है। तो या आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मतलब छोटा है तो इसीलिए हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो राइट हैंड साइड 1/2 है, तो 1/2 और ये हमारे पास है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं, एक बस छोटा। उसके बाद कोण QOS माइनस कोण POS, ये हमारे पास है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/2 है, तो 1/2 एज इट इज चलेगा। अब देखिए कोण जो हमारे पास QOS है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कोण, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोण जो हमारे पास ROP है, कोण ROP जो हमारे पास है ये किसके बराबर है, तो कोण ROS प्लस कोण POS के बराबर है। कैसे मैंने बराबर किया, तो देखिए कोण जो हमारे पास R है, ROP मतलब ये पूरा कोण जो है, ये पूरा जो हमारे पास लाइन है ये किसके बराबर है, तो कोण जो हमारे पास है वो ROS और POS के। मतलब आप ध्यान से समझेंगे तो ये पूरा कोण R जो हमारे पास है ROP है, मतलब ये पूरा कोण किसके बराबर है, तो ROS और POS, मतलब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कोण बराबर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में ये 90 डिग्री दिया है, तो ये तो भी तो 90 डिग्री पूरा होगा, तो ये हमारे पास पूरा 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास पूरा कोण हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण जो हमारे पास है क्या है, ROS है, S है, ये बराबर प्लस में क्या हो जाएगा, कोण POS हो जाएगा, POS हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो कोण जो हमारे पास क्या है, QOS है, S है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो इतना तो हमारे पास पूरा 90 डिग्री है, और ये हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 90 में प्लस जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि कोण जो हमारे पास है क्या है, ROS है,
कोण जो हमारे पास ROS है ये प्लस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो हमारे पास है ये क्या है, इतना हमारे पास है। तो इतना हमारे पास हो गया। अब हमारे पास देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे POS है, क्या है हमारे पास POS है, S है, तो यहाँ पर POS है। तो इस हम R जो हमारे पास ये हमने लिखा है इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ROS हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा कोण POS बच जाएगा। तो POS की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस का कोण ROS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, कोण जो हमारे पास है ROS है प्लस हमारे पास क्या है 90, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कोण ROS हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से आप समझेंगे तो हमारे पास 90 से तो 90 कट जाएगा, और यहाँ पर ROS है, यहाँ पर भी ROS है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा ROS, तो 2 ROS हो जाएगा, 2 कोण ROS हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा कोण ROS बचेगा, ROS बचेगा। और हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, धन्यवाद।